कल ना मैंने मेरे मैच प्रीव्यू वीडियो में एक चीज़ कही थी। इंटरनेशनल ब्रेक ख़त्म हो गया तो अब हमारा बोर्डम भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मैं वहां पर गलत था भाई। बोर्डम ख़त्म नहीं हुआ है। बिकॉज रियल मैड्रिड को रात के 12:30 बजे देखने में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं आ रही है। जिस तरीके का फुटबॉल रियल मैड्रिड खिला रही है उसको देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। ये वो टीम है ही नहीं जिसने पिछले सीजन चैंपियंस लीग, ला लीगा और ये सारी चीजें उखाड़ी हो। आई नो स्टेटिस्टिक्स विल बैक रियल मैड्रिड। 6 गेम्स हो चुके हैं ये सीजन के, जिसमें से 4 गेम्स रियल मैड्रिड जीती है, 2 ड्रॉज निकाली है, 11 गोल स्कोर किया और 2 गोल्स ही कंसीड करे हैं, 4 क्लीन शीट्स है। ये सारे स्टैट्स मुझे पता है भाई। पर वी आर नॉट लुकिंग एट द बिग पिक्चर, एंड द बिग पिक्चर इज कंप्लीटली अगेंस्ट रियल मैड्रिड भाई। कि हम अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम डोमिनेट नहीं कर रहे गेम्स को। कल भी हमने 60% पोजेशन रखा था, लेकिन आस्क योरसेल्व्स ऑनेस्टली, डू यू थिंक रियल मैड्रिड वर रियली दैट गुड? क्या रियल मैड्रिड डिजर्व करती थी कल का मैच जीतना? एंड मैं पहली बार कहूंगा भाई, कल रियल मैड्रिड लकी थी। चैंपियंस लीग में जितने भी लोग हमको कहते हैं यार कि मैड्रिड लकी थी ये वो, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। पर कल तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड लकी थी। बिकॉज कल थ्री थ्री शॉट्स ऑफ रियल सोसिएडाड हिट द वुडवर्क। ठीक है, 3 शॉट्स उनके पोस्ट पे लग गए। एंड उसके अलावा 2-3 और अच्छे चांसेस क्रिएट करे उन्होंने, जो कोर्तवा ने लकीली रोक लिए। पर द पेनल्टीज भाई, द पेनल्टीज, क्लिनिकैलिटी नहीं है आपकी टीम में, एक अंडरस्टैंडिंग अटैक में अब तक नहीं बैठी है। कल कार्लो एंचेलोटी ने क्या किया अपने लाइनअप के साथ? रोड्रिगो को बेंच पे रख दिया ताकि आर्दा गुलर और ब्राहीम खेले, बिकॉज उसको दिख रहा था, उनको दिख रहा था कि आर्दा गुलर और एम्बापे के बीच में एक बहुत ही अच्छी साझेदारी बैठ सकती है। कल आर्दा गुलर वॉज नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द पिच भाई। मेरे को तो आर्दा गुलर दूर दूर तक दिखाई नहीं है ऑन द पिच। आर्दा गुलर वॉज नॉट देयर भाई। फर्स्ट हाफ में तो डेफिनेटली वॉज नॉट देयर, अनोनिमस था पिच पे। ब्राहीम दियाज को विद इन 20-25 मिनट्स ही वाज लुकिंग गुड, पर एक इंजरी हो गई जिसकी वजह से उनको सब ऑफ होना पड़ गया। पर फर्स्ट हाफ में विनिशियस वाज आल्सो अनोनिमस, कंप्लीटली अनोनिमस। ही डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग विद द बॉल। विनिशियस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बॉल के साथ क्या कर रहा है। सच अ टॉप प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो बैलन डोर जीतने वाला है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको बॉल के साथ करना क्या है। व्हेन ही हैज टू शूट, व्हेन ही हैज टू पास, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। अब हाँ, लोग ये बोलेंगे कि यार पिछले सीजन हमने विनी के लिए कहा था कि वो पास क्यों नहीं करता, अब हम लोग कह रहे हैं कि वो शूट क्यों नहीं करता। बट भाई, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑल अबाउट गेम मेच्योरिटी भाई। कहाँ फिर उसकी गेम मेच्योरिटी कहाँ है? जब उसको पता नहीं है दैट व्हाट ही हैज टू डू एट द राइट टाइम, तो उसकी गेम मेच्योरिटी कहाँ है भाई? सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट भाई। या फिर तुम लोग मुझसे ये कह दो कि यार वेदांत भाई अभी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन है, प्री सीजन में उसको उतना गेम टाइम नहीं मिला इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ठीक है, आई विल फॉरगिव हिम, आई विल लेट हिम गो। रोड्रिगो भी 25th मिनट पे आया, 75 मिनट्स के लिए रोड्रिगो ने भी आज सच कुछ किया नहीं है। एक दो ढंग के ड्रिबल्स कर लिए, पासिंग कर ली, बट दैट वाज अबाउट इट फ्रॉम रोड्रिगो। रोड्रिगो ने भी ऐसा जलवा नहीं दिखाया जो वो यूजुअली दिखाता है। तो मतलब चलो ठीक है, पर रॉड्रिगो का समझ भी सकता हूँ दैट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद हिम। उसको वो फेयर शेयर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो वो डिजर्व करता है। डेफिनेटली 2 टाइम चैंपियंस लीग विनर भी है, आई गेट इट। तो रॉड्रिगो को भी मैं असाइड रख देता हूँ। बाकी टीम की बात करते हैं। वेलवर्डे वॉज ओके। वेलवर्डे को मैं 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकता हूँ, बिकॉज यू नो उसने गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करी। हाउएवर वो कोशिश नाकाम रह गई, बिकॉज रियल सोसिएडाड वर लुकिंग लीथल। जैसे जैसे ट्रांजिशंस में आ रही थी ना, रियल सोसिएडाड बहुत लीथल लग रही थी, एंड दे वर क्रिएटिंग चांसेस। एंड सोचो, ये एक ऐसी टीम है जिसने अभी मिकेल मोरिनो को खोया है, मिकेल ओयारज़ाबाल इंजर्ड है, इनके जो 2 बेस्ट प्लेयर्स हैं वो अभी इंजर्ड है, वो गायब है, वो तो है ही नहीं भाई। और उसके बावजूद भी देवर एबल टू बाईपास रियल मैड्रिड वेरी वेरी इजिली। मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं भाई हर मैच में। आप नोटिस कर लो, पिछले सीजन और ये सीजन का कंपैरिजन कर लो आप। अपनी टीम को बाईपास करना इजियर नहीं हो रहा सेंट्रली। एंड यहां पर मेरे को डर आ रहा है भाई, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मेरे को यहां पर डर आ रहा है। क्योंकि बार्सिलोना जैसी टीम, एथलेटिक बिल्बाओ जैसी टीम, वो सेंट्रली ओवरलोड क्रिएट करता है। और यहां पर आप सेंट्रली पिट रहे हो भाई, आप सेंट्रली पिट रहे हो। यू हैव नो स्पेस टू गो, देयर इज नो रूम फॉर यू, एंड आप चोक्ड हो, आपका बिल्डअप बराबर नहीं हो रहा। रूडिगर से बराबर लॉन्ग बॉल्स नहीं डाले जा रहे। मिलिटाओ की पासिंग बहुत ऑफ थी कल। हाउएवर मिलिटाओ ने डिफेंसिवली काफी सॉलिड परफॉर्म किया है, 100% डुअल्स जीता है, एरियल डुअल्स जीता है, टैकल्स 100% सक्सेस रेट है। पर पासिंग उसकी पुअर थी, जिसके लिए मैं अगेन उसको एक 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। रूडिगर को भी 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। उमार सादिक को अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाया रूडिगर, बट ठीक है, ऑल इन ऑल 6 आउट ऑफ 10 तो रूडिगर को भी बनता ही है। मेंडी की अगर मैं बात करूं तो ताकिफुसो कुबो को कंट्रोल करके रखा उसने, पर ही वॉज कॉन्स्टेंटली
बी ड्रैग्ड आउट ऑफ पोजीशंस, मतलब मैंने मेंडी को काफी बार देखा कल के मैच में वेर ही वॉज बीइंग ड्रैग्ड आउट ऑफ पोजीशंस टू कवर हिज मैन। तो वहां पर वो थोड़ा सा पिट रहा था, पर एट द सेम टाइम उसको सपोर्ट भी मिल रहा था फ्रॉम हिज फेलो टीममेट्स, उसको सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम मॉडरिच, उसको सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम विनीशियस, एम्बापे, सारे रूडिगर सब उसको सपोर्ट कर रहे थे भाई, तो दैट वाज गुड। पर ऑल एंड ऑल मेंडी को भी मैं 6 आउट ऑफ 10 से ज्यादा दे नहीं सकता। कारवाहल की बात करूं तो कल के परफॉर्मेंस में कारवाहल ने मेरे को उतना इंप्रेस नहीं किया, फिजिकली आउटडन हो रहा था। ऑल्दो उसने साइलेंट रखा अपने फेलो अटैकर को, मतलब ऑपोजिशन के अटैकर को। पर ऑल इन ऑल मैं अगर इसकी बात करूं कारवाल की परफॉर्मेंस की, ओकेश, वेरी वेरी ओकेश, फिजिकली आउट बीट हो रहा था बहुत इजीली। बाकी अगर आगे बढ़ू टीम के बारे में, आई थिंक एम्बापे ने फर्स्ट हाफ में काफी चांसेस क्रिएट करे, ही वाज लुकिंग लाइवली, उसने 2-3 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज करे। और मैंने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस करी कल के मैच में, एंड ये होती आ रही है, ठीक है, इन द पास्ट 4 to 5 गेम्स ये बहुत ऑब्वियस नोटिस हो रही है, लेकिन मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से देखा। अब एम्बापे के पास जब भी बॉल आ रही है ना, तुम देखो किन एरियाज पे बॉल आ रही है, कभी भी सेंटर ऑफ द पिच पे बॉल वो रिसीव करेगा ही नहीं, एंड इट इज नॉट हिज फॉल्ट, उसकी गलती नहीं है वो। उसको बार बार अपनी पोजीशन से ड्रैग आउट करना पड़ रहा है ताकि ही कैन गेट द बॉल, ही कैन गेट अ फ्यू टचेस, ही कैन ड्रिबल, ठीक है। तो हाउ इज दैट गोना हेल्प द टीम? अगर आपका स्ट्राइकर बार बार आउट ऑफ पोजीशन आने वाला है टू रिसीव द बॉल एंड टू ड्रिबल एंड ऑल दैट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द टीम, वो टीम की मदद नहीं होगी उसमें। आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप एम्बापे के मूवमेंट्स को समझ सको और उसके मूवमेंट सेंट्रली ज्यादा रखो, ताकि विनिशियस, रोड्रिगो, वेल्वर्डी, ये सारे प्लेयर्स उसको फीड कर सके। चलो, ही इज बीइंग ड्रैग्ड आउट ऑफ पोजीशन, ही इज हैविंग टू कम आउट ऑफ पोजीशन, क्योंकि उस पे सामने वाले टीम के डिफेंडर्स भी उसको मार्क करके रखे हैं, समझ में आता है, ठीक है, फेयर इनफ है। पर यहां पर रोड्रिगो को, विनिशियस को थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको भी सेंट्रली आना पड़ेगा ताकि हम ओवरलोड क्रिएट कर सके। हम सेंट्रल ओवरलोड्स क्रिएट करते क्यों नहीं है मेरे को समझ में नहीं आता भाई। वी हैव सच अ ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाएगी, सबसे बड़ी अड़चन ये आ जाएगी अगर हम हमारे पोटेंशियल पे लिव अप ना कर सके। कल के मैच में यही हुआ है भाई, वी हैव वन बाय लक, वी हैव स्ट्रेट अप वन बाय लक। फर्स्ट पेनल्टी तो देखो क्लियर थी कि वो पेनल्टी होनी चाहिए थी, पर सेकंड पेनल्टी की मैं भी खुद भी अनश्योर हूं भाई कि वो पेनल्टी बनती है कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर विनिशियस के लेग्स को क्लिप किया है या नहीं किया है। हाँ, मुझे मालूम है भाईचारा ऑन टॉप है बिटवीन एम्बापे एंड विनिशियस, लेकिन मेरे को वो प्ले में भी देखना है भाई, मेरे को वो प्ले में भी देखना है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री मुझको प्ले पे भी देखनी है भाई। बस सेम सेलिब्रेशन कॉपी कर लेने से, ये सारी चीजों करने से कुछ नहीं होता भाई, आपको अपने प्लेस में भी ये दिखाना पड़ेगा। तो रियल मैड्रिड आर लुकिंग रियली वेरी ऑफ, एंड मैं तुम लोग को सच बता रहा हूं, जिन लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मैड्रिड के परफॉर्मेंस के बारे में, जब मैड्रिड कोई बड़ी टीम को फेस करेगी ना, जैसे कि अब लिवरपूल को फेस करेगी इन सम डेज, एटलेटिको मैड्रिड है एंड ऑफ सितंबर, वी आर आल्सो गोना बी प्लेइंग चैंपियंस लीग, तब इट विल कम टू द सरफेस, क्या हमारी क्या फॉल्ट्स है, हमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, सब तब समझ में आ जाएगा भाई। राइट नाउ हमने कोई बड़ी कंपटीशन फेस नहीं करी है, वी हैव नॉट प्लेड बार्सिलोना, वी हैव नॉट प्लेड एटलेटिको मैड्रिड, चैंपियंस लीग अब तक रिज्यूम नहीं हुआ है। पर द बिगेस्ट थिंग इज कि द पोस्ट टोनी क्रूज एरा बहुत स्लो चल रही है, द ट्रांजिशन आफ्टर टोनी क्रूज काफी स्लो चल रहा है। अब हाँ, तुम लोग में से काफी सारे लोग ये बोलोगे कि यार वेदांत भाई, जूड बेलिंगम, ऑरेलिया चुआमेनी, कामाविंगा एब्सेंट थे जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, पर जब दोनों प्रेजेंट भी थे तभी भी इतना कुछ फर्क हो नहीं रहा था भाई। वी वर्न क्रिएटिंग एम्पल, मतलब वी वर क्रिएटिंग एम्पल मोमेंट ऑफ चांसेस, बट वी वर नॉट डोमिनेटिंग द गेम्स लाइक वी हैड टू। तो देर आर फॉल्ट्स इन दिस रियल मैड्रिड टीम विच नीड टू बी सॉल्व्ड आउट एसएप, बिकॉज कार्लो अंचेलोटी के पास अब वक्त नहीं है, बिकॉज चैंपियंस लीग अब रिज्यूम होने वाला है भाई। अगला मैच हमारा स्टुटगार्ट के सामने है, होपफुली एट द बर्नाबाउ है, तो इट्स देयर इज लक देयर। पर हाँ, आपको करना पड़ेगा भाई, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जो भी इश्यूज है। आई गेट इट, आपके बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, बेलिंगम नहीं है, एंड कल के मैच में मेरे को यही ऑब्जर्वेशन समझ में आई भाई दैट वी आर जेन्युइनली मिसिंग बेलिंगम्स रन्स इनसाइड द बॉक्स, बिकॉज अगर एम्बापे पोजीशन से ड्रैग आउट हो रहा है तो वी नीड अ प्लेयर जो कि सेंट्रली वो रन बनाए। अगर एम्बापे बॉल रिसीव करने के लिए अपना सेंट्रल पोजीशन को छोड़ रहा है तो बेलिंगम को आना पड़ेगा इन दैट बॉक्स, ताकि कोई एक प्लेयर रहे हमारा इन द बॉक्स। तो दिस इज अ कंप्लीट खिचड़ी पुलाव, बहुत गंदी खिचड़ी बन चुकी है, एंड अब इस खिचड़ी को थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा भाई, बिकॉज इट इज हाई टाइम, चैंपियंस लीग रिज्यूम होने वाला है, एंड दी इंपॉर्टेंट गेम्स आर गोना कम वेरी वेरी सून। यही था भाई जो मेरे को बोलना है आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरीद, ईद अदमास, हस्ता एल फिनल वामोस रियल।